सुंदरवन का जंगल बहुत बड़ा था। यह जंगल अपनी हरियाली और विविधता के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ की हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती थी। यहाँ तरह तरह के जानवर रहते थे। हर जानवर का अपना एक अलग स्थान और महत्व था। इस जंगल में शांति और संतुलन बना रहता था। सबसे बलवान था शेर मंगल। वह बहुत शक्तिशाली था। उसकी ताकत और साहस की कहानियां पूरे जंगल में मशहूर थीं। उसकी दहाड़ सुनकर सब डर जाते थे। उसकी दहाड़ इतनी जोरदार थी कि दूर दूर तक सुनाई देती थी। मंगल बहुत दयालु भी था। वह अपने साथियों के साथ हमेशा प्रेम और स्नेह से पेश आता था। वह अपने जंगल के सभी जानवरों से प्यार करता था। उसकी देखभाल और स्नेह के कारण सभी जानवर उसे बहुत मानते थे। सभी जानवर उसका आदर करते थे। वह उनका रक्षक था। मंगल ने हमेशा अपने जंगल की रक्षा की थी। एक दिन मंगल जंगल में घूम रहा था। वह अपने जंगल की सुंदरता का आनंद ले रहा था। वह अपने दोस्तों से बात कर रहा था। सभी जानवर मिलकर हंसी मजाक कर रहे थे। हवा में एक अजीब सी गंध थी। जानवरों ने इस गंध को महसूस किया और सतर्क हो गए, मगर मंगल ने ध्यान नहीं दिया। वह अपने दोस्तों के साथ मस्त था। यह गंध शिकारियों की थी। शिकारियों की उपस्थिति ने जंगल के जानवरों को चिंतित कर दिया। शिकारी बहुत चालाक थे। वे मंगल को पकड़ना चाहते थे। उन्होंने जंगल में एक जाल बिछाया। उसमें मांस का टुकड़ा रखा। मंगल को भूख लगी थी। वह मांस के टुकड़े की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने मांस को छुआ, जाल गिर गया। मंगल फंस गया। वह दहाड़ा और दहाड़ा। पूरा जंगल गूंज उठा, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। शिकारी उसे पकड़ कर ले गए। मंगल को एक पिंजरे में बंद कर दिया गया। पिंजरा बहुत छोटा था। मंगल को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वह जंगल का राजा था और अब एक छोटे से पिंजरे में कैद था। मंगल उसमें हिल भी नहीं सकता था। वह बहुत दुखी था। उसकी आंखों में उदासी साफ झलक रही थी। वह अपने पुराने दिनों को याद करता था, जब वह जंगल में आजाद घूमता था। उसे अपने जंगल की याद आ रही थी। वह सोचता था कि कैसे वह जंगल में दौड़ता था, शिकार करता था और अपने दोस्तों के साथ खेलता था। शिकारियों ने मंगल को शहर ले जाकर सर्कस में बेच दिया। मंगल को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वह अपने जंगल को बहुत याद करता था। सर्कस में मंगल को तरह तरह के करतब दिखाने पड़ते थे। उसे मजबूर किया जाता था कि वह लोगों का मनोरंजन करे। यह सब उसके लिए बहुत कठिन था। लोग उसे देखकर तालियां बजाते थे, लेकिन मंगल के दिल में खुशी नहीं थी। वह बस अपने जंगल की यादों में खोया रहता था। मगर मंगल उदास रहता था। उसकी आंखों में हमेशा उदासी और निराशा झलकती थी। वह अपने पुराने जीवन को बहुत याद करता था। एक दिन चिंटू बंदर सर्कस के पास से गुजरा। उसने मंगल को देखा। वह उसे पहचान गया। उसे बहुत दुख हुआ। चिंटू ने सोचा कि मंगल को इस हालत में देखना बहुत दुखद है। उसने सोचा कि मंगल को कैसे बचाया जाए। चिंटू ने एक योजना बनाई। वह मंगल को इस कैद से आजाद कराना चाहता था। उसने ठान लिया कि वह अपने दोस्त को बचाएगा। चिंटू बंदर जंगल वापस आया। वह बहुत दिनों बाद अपने घर लौटा था और उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। जंगल के सभी जानवर उसे देखकर बहुत खुश हुए। उसने सभी जानवरों को मंगल की कहानी सुनाई। मंगल, जो सर्कस में कैद था, अपनी आजादी के लिए तरस रहा था। सभी जानवर बहुत दुखी हुए। वे मंगल की हालत के बारे में सोचकर परेशान हो गए। उन्होंने फैसला किया कि वे मंगल को छुड़ाएंगे। सभी ने मिलकर एक योजना बनाई और उसे अंजाम देने की तैयारी शुरू कर दी। रात के अंधेरे में सभी जानवर सर्कस पहुंच गए। वे बहुत सावधानी से आगे बढ़े ताकि कोई उन्हें देख न सके। चिंटू ने पिंजरे की चाबी चुरा ली। वह बहुत होशियारी से पिंजरे के पास पहुंचा और चाबी से ताला खोलने लगा। उन्होंने मंगल का पिंजरा खोला। मंगल आजाद था। वह पिंजरे से बाहर निकलते ही खुशी से झूम उठा। मंगल ने एक जोरदार दहाड़ लगाई। उसकी दहाड़ ने पूरे जंगल को गूंजा दिया। सभी जानवर खुशी से नाचने लगे। उन्होंने मंगल की आजादी का जश्न मनाया और एक दूसरे को बधाई दी। मंगल अपने दोस्तों के साथ जंगल वापस आ गया। वह अपने पुराने दोस्तों से मिलकर बहुत खुश था। जंगल में फिर से खुशियां छा गईं। सभी जानवरों ने मिलकर एक नई शुरुआत की और खुशी खुशी रहने लगे।